बस्तर का जो दशहरा है वो विश्व प्रसिद्ध दशहरा माना जाता है, क्योंकि केवल बस्तर में ही 75 दिनों तक दशहरे का संचालन होता है। और बस्तर के इस 75 दिन के दशहरे में कई आकर्षण होते हैं और यहाँ के रीति रिवाज सबसे अनूठे अलग होते हैं, जो हर किसी को विस्मय कर देते हैं। और साथ ही साथ यही वजह है कि बस्तर के दशहरा को देखने के लिए लोग देश विदेश से भी आते हैं। लेकिन इस बार के दशहरे को भी लोग लंबे समय तक याद रखेंगे। इसके पीछे एक विवाद है। विवाद ये है कि इस बार दशहरे में कुछ नया होना था, जो बस्तर में राज परिवार के सदस्य का भी ऐसा कहना था और साथ ही साथ यहाँ के कुछ आदिवासी समुदायों का भी ऐसा कहना था, कुछ समाज के लोगों की ऐसी मंशा थी। लेकिन आखिर में देर रात तक काफ़ी वाद विवाद के बाद इस पूरे मामले पर से पटाक्षेप हुआ और हुआ ये कि जो बदलाव लोग चाह रहे थे, जो पुरानी परंपरा रुक गई थी, उसे फिर से शुरू करने की जो कोशिश थी वो फिर से वहीं थम कर रह गई। क्या पूरा मामला वो भी आपको बताता हूँ। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल बस्तर का जो विश्व प्रसिद्ध दशहरा है, इस बस्तर के इस विश्व प्रसिद्ध दशहरे का एक सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है इसका 2 मंजिला विशालकाय लकड़ी का रथ, जो 4 चक्के और 8 चक्कों का होता है। फूल रथ और विजय रथ शुरुआत से सप्तमी तक 4 चक्कों का रथ चलता है और अंतिम के दिन में विजयादशमी के समय में जो है आखिरी के 8 चक्कों का रथ 2 दिन चलता है, जिसे भीतर रैनी और बाहर रैनी के समय चलाया जाता है। तो इस तरह की अलग परंपराएं हैं। लेकिन बताते हैं कि किसी समय सन 1965 के समय में उस समय राज परिवार के जो सदस्य, जो राजा होते थे बस्तर के, वो इस रथ में रथारूढ़ होते थे। साथ में मावली माता और दंतेश्वरी माता के जो छत्र हैं वो भी आरूढ़ किए जाते थे, प्रधान पुजारी भी होते थे और उसके बाद उस रथ को आदिवासियों के द्वारा खींचा जाता था। इस रथ को जगदलपुर में जो मावली माता का मंदिर है उसके चारों ओर एक परिक्रमा लगवाई जाती है। उसमें राजा खुद रथारूढ़ होते थे रानी के साथ। लेकिन 1966 के आसपास जब बस्तर के राजा प्रयोगचंद भंजदेव की हत्या कर दी गई, उसके बाद से परिपाटी रोक दी गई, क्योंकि उसके बाद कोई बैठने वाला था नहीं और आपसे कुछ विवाद भी थे, ऐसी भी जानकारी थी। हालांकि सारी चीज़ों को लेकर कई तरह की बातें, खैर, लेकिन उस समय से ये जो बस्तर दशहरा का ये जो परिपाटी थी कि रथ में राजा बैठेगा और उनके परिवार के लोग बैठेंगे, इसे फिर से शुरू करने की बारी आई। शुरू करने के पीछे मकसद ये था कि बस्तर के राज परिवार के जो सदस्य हैं कमलचंद भंजदेव, अभी तक उनकी शादी नहीं हुई थी और ऐसा माना जाता है कि रथ में राजा और रानी दोनों आरूढ़ होंगे। तो जब इस वर्ष बीते वर्ष जब उनकी शादी हुई बस्तर के राज परिवार के सदस्य कमलचंद भंजदेव की, तो ये कयास लगाने जाने लगे थे उसी वक्त से कि क्या अब कमलचंद भंजदेव रथ में सवार होंगे और रथ की परिक्रमा में सवार होकर माता मावली माता की परिक्रमा वो भी लगाएंगे। धीरे धीरे दशहरा का दिन नज़दीक आता रहा, इस पर चर्चा तेज होती गई और कल वो दिन था जब रथ को अपना पहला परिक्रमा पूरा करना था। सारी तैयारियां हुई तो सबसे पहले दिन में ही पटेल समाज के लोगों ने आकर राजमहल के पास में नारेबाजी की और उन्होंने अपनी बात रखते हुए तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा कि राज परिवार के सदस्य को रथ में बैठाया जाए। तो सबसे पहले पटेल समाज के लोगों ने क्या कहा वो सुनिए आप। राजेश्वर ग्राम पटेल संघ के संभागीय अध्यक्ष अनंतराम कश्यप, जो पटेल संघ के अध्यक्ष हूँ मैं, यहाँ इस से आए हैं राजा के घर में, राजमहल में। इस बार राजा रानी को दोनों को रथ चढ़ाना है। हम इस उद्देश्य से आए हैं, राजा रानी को रथ चढ़ाएंगे, बाकी कोई मांग नहीं है। माई के साथ, दंतेश्वरी माई के साथ राजा रानी को दोनों चढ़ाएंगे। हमारा वही मांग है, राजा रानी को रथ चढ़ाएंगे। और राजा को बालपन था उस समय राज तिलक दिया गया था राजा कमलचंद भंजदेव को, जो उस समय अकेला रहे और बाल पलक्ष्य था। अभी दोनों एक जोड़ी हो गए, इसलिए हम राजा रानी को रथ चढ़ाएंगे और ग्राम पटेल संघ उसको समर्थन दे रहा है। रथ नहीं चढ़ेगा तो रथ बंद हो जाएगा। हम धरने प्रदर्शन लगाएंगे, रथ जाने नहीं देंगे, रथ के नीचे बैठ जाएंगे और रथ चढ़ने नहीं देंगे। राजा रानी चढ़ेंगे और जाएगा तो रथ चलेगा, नहीं तो चलने नहीं देंगे। सुना आपने, पटेल समाज के लोगों ने कहा कि वो चाहते हैं कि राजा जो हैं वो रथ में बैठें। फिर
धीरे धीरे जब दिन बीतता गया और रथ की सजाई शुरू हुई और रथ को पूरी तरह से तैयार किया गया, छत्र को उसमें चढ़ाने की बारी आई, तो जो रथ खींचने वाले लोग थे वो सभी ने इनकार कर दिया कि जब तक राजा नहीं बैठेंगे तब तक वो रथ को नहीं खींचेंगे, और सभी जाकर राजमहल में धरने पे बैठ गए। उनके द्वारा जिद किया जाने लगा कि कमलचंद भंजदेव चलें और रथ पर सवार हों और उसके बाद ही उस रथ को खींचा जाए। और इस बार पहली दफ़े होगा उतने साल के बाद कि रथ निर्माण के बाद उस रथ के ऊपर एक झूला भी बनाया गया था जिसमें कि राजा को बैठाया जा सके रानी के साथ में। लेकिन चूंकि अब मामला लोकतंत्र का है, राजतंत्र का नहीं है, इसलिए सारे फैसले बस्तर का दशहरा सब शासन के अधीन है। तो शासन के फैसले के बाद ही ये बात तय हो पाती कि क्या कमलचंद भंजदेव बैठ पाएंगे रथ में या नहीं। काफ़ी मान मनौवल के बाद कमलचंद भंजदेव खुद महल से बाहर निकल कर आए। बाहर निकल कर आकर आदिवासियों को समझाया, फिर अंदर गए, फिर बाहर आए। इस दौरान बस्तर एसपी, बस्तर कलेक्टर भी मौजूद रहे, अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे और सभी ने उनको मान मनौवल करने की कोशिश भी की, लेकिन जो ग्रामीण थे वो मानने को तैयार ही नहीं थे। और इसी सब विरोध मान मनौवल के बीच रथ परिक्रमा की जो प्रक्रिया है लगभग 4 से 5 घंटे लेट हो गई। फिर देर रात लगभग 11:30 बजे इस पूरे मामले से पटाक्षेप हुआ और आदिवासियों ने रथ को खींचा और खींचकर एक पूरी परिक्रमा लगवाई। पूरे बस्तर को इंतजार था कि आखिर इस बार के दशहरे में क्या खास होगा, क्या वाकई में इस बार फिर बहुत सालों के बाद फिर से राज परिवार के सदस्य रथारूढ़ होंगे, क्या फिर से उस छत्र के साथ होंगे। हालांकि बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन कैमरे के सामने कोई भी विरोध नहीं दर्ज किया, किसी ने भी खुले जुबान से विरोध नहीं किया। लेकिन जब उनसे ऑफ द कैमरा बात की गई तो उन्होंने अपने कई तरह के तर्क भी दिए और कहा कि राज परिवार के सदस्यों को बैठने का अधिकार अब नहीं है। लेकिन राज परिवार के जो सदस्य हैं वो इस बात पर रहे कि आज जनता की मांग है, आदिवासियों की मांग है। अगर आदिवासी मांग कर रहे हैं तो उनके मांग का सम्मान होना चाहिए, और अगर वो चाहेंगे और सरकार अगर इस पर कोई फैसला देगी तो बिल्कुल रथ पर बैठने के लिए तैयार है। जो भी हो, पूरी रात लगभग 11:30 बजे रथ की परिक्रमा शुरू हुई और रात लगभग 12 बजे यह रथ परिक्रमा पूरी हुई। और पहली रथ परिक्रमा के साथ इस बात से भी मामला जो है पटाक्षेप हो गया कि राज परिवार अभी भी रथ पर सवार नहीं हो पाएंगे। वहीं अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके पहले भी जब राज परिवार के लोग बैठते थे तो पहले दिन की परिक्रमा में नहीं बैठते थे, बल्कि जब भीतर रहनी और बाहर रहनी के समय यहाँ से माड़िया समुदाय के लोग रथ चोरी करके कुमडा कोट लेकर जाते हैं, और जब दूसरे दिन राजा वहाँ जाकर उनके साथ बैठकर नुआ खानी खाते हैं और फिर रथ लेकर आते हैं। उस दौरान राजा रानी को माड़िया समुदाय के लोग उस रथ में बैठाकर वापस राजमहल तक छोड़ने लाते थे रथ, और उन्हें उस दौरान ही राजा बैठते थे। तो अभी भी ये संशय है या अभी भी लोगों में ये अटकलें हैं कि हो सकता है कि जब रथ को वापस लाया जाएगा राजमहल से चोरी होने के बाद, संभवतः तब तक फिर शायद शासन कोई फैसला ले इनके पक्ष में और राज परिवार के सदस्यों को बैठने की अनुमति मिले। जो भी हो, इस बार का दशहरा तो हमेशा से सुंदर रहता ही है। हाँ, इस बार ये जरूर है कि बारिश की वजह से दशहरे का रंग थोड़ा सा फीका जरूर है, लेकिन इस तरह की जो अटकलें हैं और लोगों में उत्सुकता है जो राज परिवार को रथ पे देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, इस पर भीतर रहने बाहर रहने के बाद ही पूरा मामला साफ होगा। मुझे लगा ये तस्वीरें भी आपको दिखाता चलूँ, बस्तर की संस्कृति से जुड़ी हुई है और ये रोचक जानकारी थी, तो इसलिए हमने इस वीडियो को आपके लिए तैयार किया। पसंद आए शेयर कर सकते हैं, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।